लगा तालाब में गया था सोच। अच्छा, वो आपको ऐसा कुछ बात ही नहीं है। ना ऐसा कोई बात नहीं है। ये सरासर आप ये कहते हैं कि फॉल्स है। तोहमत लगाई जा रही है, बच्चे के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब भीड़ जुट गया, भीड़ जुटने के बाद उन लोग उसके साथ मारपीट, इतना बेमरवत मारवा, शरीर में कोई जगह नहीं है, जगह के उसका खाली है, पूरा शरीर मार के तोड़ दिया गया है। मोम नेचिंग का धारा लगना चाहिए। जब हमारा भतीजा को मार के फेंक दिया, ठीक है सर। ग्रामीण लोग घेर लिया था थाना में, तो उन लोग बोला कि देखिए यही सब मारा जिसको आप निकाल रहे हैं, तो फिर उन लोग। नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बोल रहा हूँ। मौजूदगी अभी पेक थाने के एक ग्राम में है। गांव का नाम क्या है? पेक नाम है। पेक नाम है। ये विधानसभा डुमरी है। 2 दिन पहले 48 घंटे या 36 घंटे पहले आपने एक न्यूज अपने मोबाइल पे फ्लैश होता हुआ देखा होगा। मानवता को तार तार करने वाला एक घटना देखा होगा। एक मॉब लिंचिंग हुआ है जिसमें एक पुरुष की जान गई है। आपसे कहने और बताने और सुनने समझने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या जान लेने का अधिकार किसी के पास होता है? क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास होता है? क्या कभी कभी स्थिति, मानता हूं मैं, बहुत भर्त्सना करने के लायक और विभत्स हो जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में संयम और सूझबूझ और ज्ञान दिखा के चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करने का होना चाहिए, या फिर खुद ही को विधाता घोषित करते हुए किसी चीज़ को अंजाम तक पहुंचा दिया जाना ही मानवता को शर्मसार करने वाला, तार तार करने वाला एक मुद्दा और इंसाफ खुद ही तय करने का जरिया बन जाना चाहिए। यह आप तय कीजिएगा। अभी अब्दुल कलाम नामक जिस पुरुष की मौत हुई मॉब लिंचिंग में, मैं उनके यहाँ मौजूद हूँ। उनके परिजन हैं, उनका क्या परिचय है आपसे बात के दरमियान मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, समझाने का। ये जो हुआ, ये होने के बाद की जो परिस्थिति है, हम उसको दिखाने आए हैं। जो हुआ है अब तक किस रूप में आपके सामने मिला है वो आप जानते हैं, लेकिन जिस रूप में मिला है क्या वो काफ़ी है जानने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, या फिर कुछ और आपको जानना चाहिए? यही सवाल मुझे भी इस दहलीज पे खींच के लेके आया है कि क्या कुछ आजकल झारखंड समेत पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। सवाल बस छोटा सा है, क्या जान लेने का अधिकार किसी एक इंसान का दूसरे इंसान के पास है? अगर नहीं तो आए दिन ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिलती है? नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन। आप मुझे ये बताइए कि जो अब्दुल कलाम थे, आपका उनसे क्या रिश्ता है? वो मेरा भतीजा था जी जी। आपको सबसे पहले किस तरीके से और कब सूचना मिला कि ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा हो चुका है? परसों के दिन है, हम गए थे नावाडी प्रखंड कोई काम से। वहाँ से हम लौट रहे थे तो किसी सज्जन ने हमको पता किया कि कहाँ गए नहीं है, तो पता चला कि हाँ हम तो है यहाँ रास्ता ही में। फोन द्वारा हमको मालूम हुआ कि आपका भतीजा को कर्रू खुट्टा में आदिवासी लोग खुट्टा में बांध के बेरहमी से पीट रहा है। पीट रहा है तो घर आए। घर आने के बाद तुरंत हमने थाना प्रभारी को हम फोन द्वारा उनको सूचना दिए कि देखिए हमारा भतीजा काम करने गया। जिस जगह पे आपको सूचना मिला कि बांध के पीटा जा रहा है, तो वहां से आपका घर का दूरी कितना है और कितने देर में घर आया आप ये सूचना सुन? देखिए जहाँ हमको सूचना मिली वहाँ से कम 15 किलोमीटर के दूर में थे, और वहाँ आने से भी हम जो है मोटरसाइकिल रफ्तार करके 15 मिनट के अंदर घर आए। घर आने के बाद फिर हम तुरंत थाना प्रभारी को हमने सूचना दिए कि इस तरह की बात है, कर्रू खुट्टा में आदिवासी लोग हमारा भतीजा को मार रहा है, क्यों मार रहा है, अब जाके जरा इसको तहकीक कीजिए। तो थाना प्रभारी ने बताया कि हम मीटिंग अटेंड में हैं। तो फिर बोला हम कहे कि मीटिंग अटेंड से बाहर निकल के बात कीजिए, मीटिंग से ज़्यादा जरूरी कीमती ये है कि किसी को जान बचाना। तो तुरंत वो है तो अपना थाना में फ़ोन करके अपना दल बल के साथ वहाँ पहुँचा। जगह स्तर पर जब पहुँचता है वहाँ, तो प्रशासन के बीच में भी उसको मारपीट कर ही रहा है। तो उसके बाद फिर उन लोग से छुड़ा के वहाँ प्रशासन उठा के ले जा रहा था। आपने एक बात कहा कि प्रशासन पहुँच जाती है, ध्यान से आप लोग भी सुनिएगा, ये बड़ा आपको दुखी करेगा। इस तरीके का वक्तव्य सुनने के बाद आपको माथा हिलेगा। प्रशासन पहुँच जाता है जी, वहाँ पे प्रशासन का वो लोग सुन नहीं रहे हैं, उनके मौजूदगी में भी पीट रहे हैं जी। तो आखिर वहां से कैसे निकालना हुआ, कैसे लोगों को समझाया गया?
वो प्रशासन अपना दल बल के साथ निकाला, वहां से छोड़ा के ले गया डायरेक्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने समय अब बीच रास्ता ही में उसका जान टूट गया। अब वहाँ जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर के पास देखा तो ना ये मृत घोषित हो गया। अब मृत घोषित के बाद फिर हम वहाँ से जो प्रशासन ले गया था वो हमको फिर फोन किए कि आप आइए, आपका जो है भतीजा बेहोश हालत में है, अब जितना जल्दी आना चाहिए। एक सवाल बहुत मुझे परेशान किया और आपको भी वो परेशान किया होगा सवाल, उसके तत्पश्चात आप भी जानने का कोशिश किए होंगे क्या कुछ सुनने को मिला, सुनने में क्या मिला, जो भी आपने सुना वो बताइए, क्योंकि जानते तो आप भी नहीं और हम भी नहीं जानते। क्या सुनने में मिला कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मारा जा रहा था, क्यों पिटा, सुनने में कुछ मिला है आपको? नहीं, वैसा सुनने में कुछ नहीं आया कि ठीक है, पता चला, हम भी पता चला कि मारने का उग्र क्या है। ठीक है, तो बता 2 सेकंड में जुड़ जाएंगे। क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर आलम। मुझे ये बताइए कि क्या कुछ सुनने को मिला कि क्यों पीटा गया, ऐसा कुछ मतलब कोई एक ठोस रीजन जिसके वजह से पीटा गया? लड़का मेरा चचेरा भाई था जी, वो काम करने के लिए गया हुआ था, जी। तो इसी बीच में उसका सोच लगा, वो तालाब में गया था। अच्छा, वो आपके पास मौजूद थे? नहीं, अच्छा, वो गया था, हमको पता चला बाद में किसी से। अच्छा, तो सोच के लिए गया था तालाब में, थोड़ा सा है वहाँ तालाब में गया, तो इस तालाब में गया, उधर से रिटर्निंग आने समय कुछ लोगों ने उसको घेर के और उससे पूछा तुम कहाँ गया था, इस वक्त कहाँ गया था? भैया हम काम कर रहे थे, तो हमको महसूस हुआ, सोच कर हम गए तो भाई सोच करने के लिए। तो आखिर किस कारण से आया तुमको? कारण कुछ नहीं, मेरा मजबूरी था, हम गए थे सोच करने के लिए, आप सोच से आ रहे थे, हम लोग को उसको पकड़ना है, तुम बता तुम गलत काम किया। तो कल ठीक है, आप गलत काम पूछ लिए, पता कर लिए हम गलत हैं या गलत काम करने के लिए गए हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं, भाई हमको मजबूरी था, हम गए थे सोच करने के लिए। एक बात ये हो गया, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा, स्थानीय सामाजिक कह लीजिए या फिर जो वहाँ के लोग थे उनके द्वारा, जानता मैं भी नहीं हूँ, चैनल भी इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कहा सुना ऐसा जा रहा है, मेरे कानों तक भी आया, सड़क के किनारे, उस गांव के किनारे ये सुनने में आया कि किसी से छेड़खानी का मामला था, और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब आपको सुनने में नहीं आया ये सब चीज? नहीं, छेड़खानी का कोई मतलब नहीं। उन लोग भीड़ से जुड़ी, एक एक करके आदमी जमा हो गया और उनसे सख्ती से पूछने लगा। सख्ती से पूछने के बाद मारपीट पर उतर गया, भीड़ जुट गया पूरा जुटने के बाद को किसी का सुना नहीं, तुम गलत कर, तुम नाम बता। कल ठीक है, जब गलत करता नाम गलत किया नहीं तो हम क्या बताएगा? आप जब बोल रहे हैं गलत है, उसके ऊपर कलंक लगा रहे हैं कि गलत किया है, तो आप दीजिए ना सबूत। गलत हम अगला बड़ा कीमती सा सवाल है, आऊंगा आपके पास 10 सेकंड, कि अगर आपको लगता है कि किसी ने गलती किया है और किसी के साथ गलती किया है, तो कभी कभी इतना सोचना भी जरूरी हो जाता है कि जो विक्टिम है उसी से पूछ लिया जाए कि हाँ आपको तंग कर रहा था कि नहीं, तंग किया जा रहा था कि नहीं। अगर विक्टिम सामने नहीं आता है, जिसके साथ ऐसा हुआ है, मान लीजिए कि किसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है और वो सामने नहीं आ रहा है, तो फिर हद तक आपके पास राइट नहीं है कि आप किसी को सजा दे, क्योंकि आपके पास एक पुख्ता प्रूफ होना चाहिए पीटने का और सजा देने का। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ बात ही नहीं है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सरासर आप ये कहते हैं कि फॉल्स है, तोहमत लगाई जा रही है, उस बच्चे के ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अब भीड़ जुट गया, भीड़ जुटने के बाद उन लोग उसके साथ मारपीट, इतना बेमरवत मारवा, शरीर में कोई जगह नहीं है, एक जगह पे उसका खाली है, पूरा शरीर मार के तोड़ दिया गया है। ठीक है, मैं आता हूं। जब आपको ये सूचना मिल गया, जब प्रशासन वहां से बॉडी अपने कब्जे में लिया, आपने ये भी कहा कि रास्ते में सांस बंद हो गया, मृत्यु घोषित कर दिए गए। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट मिला आपको? रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं दिया। आपने मांगा? ना, हम तो कई बार गए थे थाना में कि आने के बाद रिपोर्ट चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? रिपोर्ट हमको चाहिए। हाँ, जी, रिपोर्ट चाहिए हमको। रिपोर्ट लेने आप लोग जाएंगे? जाएंगे, हाँ। ठीक है। अब आजकल यही बोल दिएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन होता है। तब ठीक है, ऑनलाइन होता है तो आप हमको ऑनलाइन दिखाइए। तो वेबसाइट का नाम तो बता दीजिए। हाँ, साइट रिजल्ट आता है ऑनलाइन, ऑनलाइन आता है तो सबको नहीं पता होता, उसका लिंक तो बताइए। चलिए, एक बात हो गई। फिर वहां से जब आपको बॉडी लाने का प्रक्रिया क्या था अंकल? कैसे आया बॉडी आप लोग के पास, कैसे आया, और इसके दरमियान क्या कुछ फेस किया आप लोग, वो बताइए जरा। देखिए, बॉडी जब यहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी के साधन हम लोग किए हैं, और गाड़ी के साधन किया प्रशासन ही हमको किए हैं। गाड़ी के साधन प्रशासन किए और उसी गाड़ी में लाद के हम लोग ले गए हैं।
तो हमारा खलेरा भाई लोग, लड़का का मामा लोग सब होशिर गोमिया में रहता है, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन किए। हम लोग 2 बाप बेटा थे, हमारा लड़का हम भेज दिए साथ में, हम घर लौट गए, हमारा तबीयत खराब रहता है। उन लोग के सहारे उन लोग ले गया पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, दूसरा दिन पोस्टमार्टम हुआ। हमारे इंस्पेक्टर साहब बोले कि देखिए ये हमारे एसडीओ साहब रहेंगे, मजिस्ट्रेट रहेंगे, तो उन्हीं लोग के माध्यम से आपका पोस्टमार्टम, ये छोटा मोटा केस नहीं है कि ये मर्डर कर देना नहीं है। कितने लोगों पे केस हुआ है अभी तक, क्या पता चला है आपको? हमको मात्र 2 आदमी बोले थाना प्रभारी कि अभी तक 2 आदमी को हम पकड़े हैं, उसके अलावा हमको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अच्छा, एक बात है, जब मैं आपको बिहाइंड द कैमरा बात कर रहा था, चीजों को समझ रहा था, तो आपने एक बात कहा था कि जब हम लोग थाने से आ रहे थे तो 5 लोग कुछ आवेदन लेके गए थे। आपने ऐसा कुछ बताया कि वो, जैसे मान लीजिए कि वो आवेदन लेके गए थे तो वो उनको वहीं पे पकड़ा गया। देखिए हाँ, ये आवेदन जब हम लोग थाना में थे वहाँ, ठीक है। बोकारो थर्मल से जब वहाँ थे, उधर देखा इन कौन लोगों, से थाने में थे तब? थाना बोकारो थर्मल डीबी से हॉस्पिटल में थे, ठीक है। तो इन लोगों को मालूम हुआ कि हम आवेदन दे के किसी तरह से वंचित हो जाए। उनको पता चला, हाँ, ठीक है। तो कि हॉस्पिटल में है, अब हम आवेदन दे देंगे, ताकि हम अपने तरफ से आवेदन देंगे तब तो हमको कुछ वंचित हो जाएगा। तो यहाँ पता चला उन लोगों की मृत्यु घोषित हो गया, तो थाना वाले जो है फिर उसको आवेदन लिया कि नहीं लिया, आवेदन भी वापस, और आदमी को जो गया था देने के लिए वो आदमी को निकाल रहा था, तो हमारे यहाँ ग्रामीण लोग वहाँ घेर लिया था थाना में, तो उन लोग बोला कि देखिए यही सब महाराज जिसको आप निकाल रहे हैं, तो फिर उन लोग को जाके बंद किया, और जो बंद किया हो हल्ला होने के बाद जब बंद किया तो वही आदमी को उन लोग अरेस्टिंग किया है, ठीक है। अपने स्तर से नहीं किया तो था। 5 अपने स्तर से नहीं किया। 5 लोगों में से कितना गिरफ्तार 2 आदमी की गिरफ्तार किया, अब 3 आदमी कहाँ है क्या है अभी तक हम लोग को कोई पता। 2 आदमी तो किसी को पीट के नहीं मार पाए। नहीं नहीं नहीं, ये तो संख्या, भारी संख्या में लोग इस तरह का काम किया है, क्रूरता काम किया है। तो कुछ लोग है वहाँ, भीड़ है, भीड़ में तकरीबन 20, 25, 50 लोग है, वही लोग के बीच में उसके साथ इस तरह हुआ है। क्या लगता है, एक संपूर्ण जांच होना चाहिए क्या? यह घटना क्यों हुआ, या फिर उसके बाद मॉब लिंचिंग हुआ तो कौन कौन लोग शामिल थे, ये जांच का विषय है क्या? जांच तो करेंगे ही और करवाएंगे भी, आखिर मारने का कारण क्यों है। अगर मान ले ठीक लड़का के ऊपर आरोप लगा रहा है छेड़खानी का, जब लड़का पकड़ा है तो लड़की क्यों नहीं पकड़ा है? लड़की को भी तो सामने आना चाहिए, लड़की का सामने आना चाहिए कि नहीं? जब लड़की सामने आई नहीं तो फिर हम कैसे पता चला? बांध के मार रहा है और वो खुद उससे कबुला रहा है कि कौन लड़की था से बोलो। अरे जब तुम जान रहा है तो फिर उससे पूछ रहा है कहा है कि कौन लड़की था सो। मतलब आपके शब्दों में ये कहा जाना, समझा जाना चाहिए कि जिस लड़की, मतलब कोई विक्टिम था, जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई पीड़ित है तो मारने से पहले उसको सामने लाइए और उसको मुंह मिलवाइए, पूछिए उससे कि तुम इसको छेड़ रहे थे कि नहीं। लड़की नहीं आया सामने और उनका पीटा जाना, ये आपको सवाल, बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए, है ना? जी, हम जबकि हमारे भतीजों को ठीक है पकड़ा, तो पकड़ा तो फिर दोनों को पकड़ा के एक आदमी को पकड़ा, और किस स्थिति में पड़ा उसको वो भी तो जाहिर कीजिए। ये ईमानदारी वाला सवाल है। देखिए, परिवार होने के बाद भी बोल रहे हैं कि ठीक है पकड़ा, पीटा, जान ले लिया, लेकिन पकड़ा तो कहाँ पकड़ा, किस स्थिति में पकड़ा? क्या वो ऐसा स्थिति था कि ऐसा एक्शन लिया जाए? क्या सिर्फ अगर छेड़खानी था तो क्या इतना बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए? सवाल बहुत है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिसाल। क्या रिश्ता है अब्दुल कलाम साहब? वो मेरा भगना लगता है। आपके भांजे। मुझे एक बात बताइए, आपको लोग कल ही का दिन था शायद, आप लोग को जब बॉडी मिला तो शायद आपने स्थानीय जगह पे प्रदर्शन किया था, क्या असंतोष था जिसके वजह से आपने लाश रख के यहाँ पे रोड जाम किया था? हाँ, वो नॉर्मल। वो क्या कितना बड़ा असंतोष था? वो जो है ना, एफआईआर का कॉपी भी नहीं दे रहे थे, और वो नॉर्मल मतलब कि मर्डर केस लगा रहे थे, जबकि ये मॉब लिंचिंग का केस है। जी मॉब लिंचिंग, मतलब ये एक बार फिर से इसी बात को दोहराइएगा। जी हाँ, वो जो है ना, थाना वाला मतलब कि हम लोग को मतलब ये नहीं दे रहा था, एफआईआर का कॉपी भी नहीं मिल रहा था, और वो नॉर्मल जो है। सवाल किया कि क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, हम मतलब उस दिन बैठक हुई थी ना, मतलब कि शुक्रवार को। हाँ, बहुत से लोग आए थे उस वक्त, मतलब कि एफआईआर कॉपी मतलब ये मांगा गया, लेकिन बोला कि अभी बना नहीं है इसलिए आपको हम नहीं देंगे, तो इसीलिए हम लोग रोड वगैरह जाम किए थे। तो वहाँ फिर बहुत से लोग आए थे, तो उस समय जो अंदर बात हुई, फिर
उसके बाद उसमें नाम ऐड किया गया, तो मतलब फिर धारा लगाया गया वो अथी वाला। जयराम महतो जी का इस घटना के कितने देर के बाद मौजूदगी रहा आपके गांव में? देखिए हमारे गांव में जिस दिन घटना हुआ दूसरे दिन हुआ है, वो रांची में थे। उनका कैडर लोग फोन किए कि इस तरह के मैटर है, तो बोला अच्छा ठीक, रांची से हम चल रहे हैं, आ रहे हैं। शाम तक वो बेचारा आए। जब वो आए तो कितने देर रुके, और जितने देर रुके उतने देर वो आप लोग के साथ किस तरीके से ढाढ़स बंधवाए और कितना उम्मीद दिला के गए? उम्मीद तो दिला के गए, बहुत अच्छी बात। बहुत तरह का बात वो आश्वासन किए हैं, और इन लोग को भी डांट डपट भी किए हैं। किनको डांट डपट किया वो? थाना लोग को, हाँ। जितने भी थे वहाँ, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। जैसा कि देखने के बाद हमको, तो हम क्या बोले इसके बारे में। इतना दर्दनाक जो केस है, ऐसा कभी नहीं हुआ था जो ऐसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा गलती था, लेकिन जान मारने का किसी का अधिकार नहीं है, ये अधिकार। उसके बाद ग्रामीण लोग पूरा घेर लिए थे। घेरने के बाद जो है सो फिर जयराम महतो जाकर समझाए, लेकिन ग्रामीण लोग समझे भी नहीं। बड़े मुश्किल से समझा बुझा के हम लोग वहाँ से गेट से हट के हम लोग घर आए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, ये पोस्टमार्टम होकर आया, जिस दिन जब हम लोग जब लाश लेके जा रहे थे मिट्टी देने के लिए, थाना प्रभारी बोले कि जितना जल्द हो इसको जो है दफनाइए आप लोग। दफनाने से पहले हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी आए, और ये हमारे शाहिद अंसारी फिर आए, और हमारे अनवर भाई भी आए बोकारो थर्मल से। बहुत तरह का किसी तरीके का मदद किसी सब तरह। जयराम महतो जी ने दिलासा या फिर कुछ मदद मदद जो एक शब्द है, उस वाले शब्द के इर्द गिर्द कुछ बातें हुई क्या? किस तरीके से? हाँ, कुछ लिखित भी मिला है। हाँ, क्या बताइएगा? लिखित में मिला, वो खुद लिख के दिए हैं, और सबों से सिग्नेचर करवाए हैं कि कम से कम इसको 50 लाख मिलना चाहिए। किन से ये रिक्वेस्ट किया उन्होंने? सरकार से। ठीक है, सरकार से राज्य सरकार से। आश्वासन किए हाँ। कि 50 लाख इनको मिलना चाहिए, और एक नौकरी, और उसके अलावा इसको हर महीना जो इसको चाहिए उसकी माँ के लिए, उसका भी मने राशि मिलना चाहिए। ये आश्वासन। अब्दुल कलाम जो थे, 3 भाई थे, तो उनकी क्या स्थिति? छोटे थे, बड़े थे, मांझिल थे, क्या थे? वो मंझले थे। मंझले थे। हाँ, छोटा और बड़ा बाहर में काम करता था। आइए, उनके भाई हैं हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और ये बाहर में काम करते हैं, और घटना की सूचना मिलने के पश्चात ये गांव को लौटे। क्या नाम है सर आपका? साहिल आलम। हम जानते हैं कि बात करने का स्थिति नहीं है, लेकिन क्या करें, कर्तव्य है, करना पड़ेगा। हम समझते हैं आपके पीड़ा को। कब खबर मिला आपको कि आपके घर में ऐसा कुछ हुआ? हमको जब कहाँ काम करते हैं आप? हम पूना में काम करते थे। पुणे से आए आप? जी, हम फ्लाइट का टिकट निकाले थे इमरजेंसी के लिए। वो मेरा फ्लाइट का टिकट मतलब फ्लाइट मिस हो गए। लास्ट में हमको ट्रेन से आना पड़ा, और उसके वजह से हम मतलब बॉडी को भी नहीं देख पाए। हमको आने में थोड़ा लेट हो गए। हम उसके आज सुबह पहुँचे, करीब 7 बजे, 6-7 बजे। बताइए, आपका एक फैसला, बहुत मतलब कठोर फैसला, कितने लोगों को रोने का सबब बनता है। जान लेना मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगता साहब, क्योंकि अगर कोई मर्डरर है, कहीं से किसी को मार के आ रहा है, मतलब हत्यारा, तब भी पुलिस के अगर समकक्ष उस घटना को होते कोई पुलिस देखता है तो वो भी करने से रोकता है ना। ये चीज बहुत व्यथित करता है इंसान को कि आप जान नहीं ले सकते। आप कानून के किसी भी पन्ने, अनुच्छेद, धारा में कहीं भी आपको ये फैसिलिटी, ये इजाजत, ये बर्बरता करने का अधिकार कानून नहीं देता आपको। तो जब आप घर पे आए तो आपको मतलब मिट्टी डालने का भी अवसर नहीं मिला। नहीं मिला। क्या बोलिएगा। तो ये सब हुआ। आप फिर पोस्टमार्टम का भी रिपोर्ट नहीं मिला है आपको? नहीं मिला। जयराम जी आके यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट किए, कितना देर रुके, ये आपने बताया। तो एक बार फिर से हम 2 शब्द सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं सर, कि स्थानीय प्रशासन से, राज्य सरकार से, आप एक परिवार के परिजन और बुजुर्ग होने के नाते जो आपका सगा गया है, उनके लिए क्या मांगना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ इतना कुकृत्य हो रहा है झारखंड में? देखिए, ये कुकृत्य बहुत सा हो रहा है झारखंड में। हमारे साथ जो हुआ बहुत अनलीगल किया है इन लोग।
हमने फिर से दोहराना चाह रहे हैं कि वो लड़का का पर जो आरोप जो लगाया हमको उसको मैंने चाहिए। अब उसको प्रमाण नहीं दे रहा है और खामोखा उसको पीट रहा है, तो क्यों ऐसा पीटा जा रहा है? हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो पीटना नहीं चाहिए। अरे मान ली अगर ठीक है गलत किया था तो आप उसको पकड़ के लाना चाहिए थाना में। थाना हमारे बगल है, 3 किलोमीटर के दूरी पर है। वहाँ के मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य सब रहते हैं, उन लोग को जिम्मा देते या हम लोग को भी फोन करके हम लोग को बुलाते, हम लोग खुद जाके इसका विचार करते। हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप घटना स्थल का नाम लीजिए। कड़रू खूटा। अब वहां से आपका घर का दूरी कितना है, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर है। और थाना भी यही है? थाना भी यही है, मेरा घर भी यही है और उसी थाना के में पड़ता है कड़रू खूटा, जहाँ आदिवासी लोग हैं। जो सवाल समाज कर रहा है, जो सवाल जो सुन रहा है आदमी, जिसके भी कान तक जा रहा है ये खबर, वो हर कान और माइंड और मन स्थिति ये सवाल कर रहा है कि किस स्थिति में पकड़े आप। अगर जिस वजह से आपने पीटा उस वजह को सामने ला के रखा क्या? अगर आप कहते हैं कि छेड़खानी का मामला था, अगर आप कहते हैं कि अटेम्प्ट टू रेप का मामला था, अगर आप चाहे जिस भी रीजन को ले लीजिए, तो ये परिवार होने के नाते ईमानदारी से पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो अगला पक्ष सामने था क्या? आपने सिर्फ सवाल किया और मार दिया, है ना जी। जवाब नहीं मिला आपको, उत्तर नहीं मिला, मतलब उस पीटने वाले को भी उत्तर नहीं मिला, उल्टा उनको ही पूछा जाता। हाँ सिर्फ लड़के ही से पूछा जा रहा है वहां का जो मार रहा है, सो कौन लड़की से सो पहले बताओ। अरे जबकि जब पीटने वाले के पास उत्तर खुद नहीं है, जब तुम लड़की के अंजाम दे रहा है कि कौन लड़की था और कौन लड़की के नाम लेकर के तुम इसको पीटा जा रहा है, अब फिर उसे तुम कबुला रहा है कौन आदमी था, कहाँ था, कैसे किया, नहीं किया। जब तुम पकड़ा तो किस आधार पर पकड़ा आज कि इसको मार के मरा दिया इसको? ऐसा अच्छा, तो नहीं करना चाहिए। बात का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा अगर हुआ हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि विक्टिम को सामने इसलिए नहीं लाया जाता है कि उसके फ्यूचर का सवाल होता है, ठीक है, लेकिन जान लेने वाले कंडीशन में आप अगर किसी का जान ले रहे हो तब तो आपको बताना पड़ता ही है कि किस वजह से आपने जान लिया। तो एक सवाल पहले भी था, घटना के पहले, कि किसके साथ छेड़छाड़ की और किसके साथ मैटर था अटेम्प्ट टू रेप का, जिसके वजह से पीटा गया और जान लिया गया। और सवाल घटना के बाद भी वही सवाल है कि अब तक विक्टिम कहाँ है ना सवाल जी। हमारा कहना ये है कि जब जिस आधार पर तुम अंजाम दे के कर रहा है, हमको सामने जब नहीं था तो हम इस चीज को नहीं मानते हैं। आप गलत ढंग से हमारा भतीजा को जान मार के फेंक दिया। देखिए, हमने ईमानदारी से अपने चैनल पे दोनों सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश किया। पहला सवाल कि जिस वजह से यह हुआ वो वजह है क्या, वो वजह सामने घटना स्थल पे मौजूद था क्या, जिसके वजह से हुआ कि एक लड़की थी जिसके साथ छेड़छाड़ हुआ, उसके वजह से ये हुआ, तो वो वजह सामने आया क्या। अगर आप लोग में से, वीडियो देखने वालों में से किसी के पास इस सवाल का जवाब होगा तो मुझे भी लाइएगा, मैं स्टोरी कवर करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए आऊँगा। दूसरा बात, अंकल का ये सवाल है कि आपने ये पूछा कि कौन लड़की थी, लेकिन आपने बताया नहीं बताया। तो ये अंकल का भी सवाल अब तब भी सही था और अब भी इस रूप में सही है कि अभी वो विक्टिम कहाँ है जिसके वजह से ये हुआ। जी, ये सवाल है जी। हमारा पूछते हैं और सबसे पूछते हैं, सबसे हम पूछते हैं यही है, जब ठीक आरोप लगा के मारा, उन लोग पकड़ा, तो पकड़ने के बाद जब वीडियो में जब इसका जब वारिस आ रहा है तो लड़की के क्यों नहीं आ रहा है? और जो पीट रहा है वो खुद औरत बोल रही है कौन लड़की थी। जब तुम देखा तो फिर इसे पूछ रहा है। ठीक है, जयराम महतो जी ने जो आश्वासन दिया और जो लिख के दिया, मुआवजे की बात किया, वो ठीक है। जयराम महतो जी जब आए थे तो उनके और कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप बताना चाहेंगे, और क्या कहा उन्होंने इसके अलावा, और क्या कहा? वो बहुत दुखित है, दुखी थे वो, बहुत दुखित है कि हम इसमें क्या कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुखित है वो बेचारे। क्या लगता है सर, हत्या तो हुआ है, उसको हत्या ही बोलते हैं, वध तो नहीं बोलते हैं, टाइप्स ऑफ नहीं बोलूँगा, कम्प्लीटली एक तरह से मर्डर है, तो इंसाफ के लिए गुहार लगाने के लिए क्या क्या करेंगे आप? इंसाफ के लिए किस हद तक जाएंगे आप लोग? देखिए, जब गलत समझ के उसको मार दिया है जान, इसलिए उन लोगों को जो ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मोम नेचिंग का धारा लगना चाहिए। जब हमारा भतीजा को मार के फेंक दिया। ठीक है सर,
क्या सर, क्या उम्मीद है सर सरकार से, प्रशासन से, और आपके मन में क्या चल रहा है सर, कहाँ तक जाएगा? सरकार से उम्मीद है, हम भी निवेदन भी करते हैं सरकार से, उनका जो इस तरह से जो घटना घटा है, जो घटा है, इसके साथ वारदात जो क्या जितना वीडियोज में है, उन लोगों को सबको गिरफ्तार किया, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, कि उनको आइंदा किसी के ऊपर इस तरह का फिर दूसरा नहीं आना चाहिए। इन लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। इन लोगों का अंतिम वही है मेरा। तो हम अभी मौजूद हैं जो जिनका डेथ हुआ मॉब लिंचिंग की वजह से, पिटाई की वजह से, बहुत ज़्यादा पीटने की वजह से जिनका डेथ हुआ, अब्दुल कलाम के घर पे हूँ मैं, जो कि अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गया उनका, ठीक है, इंतकाल हो गया उनका। उनके ये चचा जी हैं, उनके ये भाई हैं, और ये उनके छोटे भाई हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे बस इसलिए आए थे कि ये जान सके कि विक्टिम कहाँ है ना, जिसके वजह से हुआ, जिनके वजह से हुआ। अगर कोई वजह नहीं था तो ऐसा क्यों हुआ। सवाल नंबर तीसरा सवाल के साथ इस संस्करण को ख़त्म कर दूंगा कि अगर आप लोगों में से किसी के पास ये बात पता हो कि विक्टिम है कोई, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपके पास कवर करने आऊँगा स्टोरी, और इस वादे के साथ आऊँगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है, मैं उनका फेस रिवील नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी के पास इस बात का आंसर हो कि किसके वजह से हुआ है, किनके वजह से हुआ है, वजह का मतलब यह है ताते पर कि जिनके ऊपर छेड़खानी की वजह से ऐसा हुआ, उनके बारे में बोल रहा हूँ। हम कहीं और मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आगे इस केस में कुछ पहल होता है माननीय जयराम महतो जी के तरफ से, तो दिखाने का कोशिश करूंगा। विधायक जी यहाँ पे आए थे और दिलासा दिए हैं, और कागज पे लिख के भी गए हैं, निवेदन पत्र राज्य सरकार से निवेदन किया है हमसे जुड़ने के लिए और सच बताने के लिए, और सच के समक्ष एक कदम आगे जाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस पीड़ित अवस्था में भी, दुख के घड़ी में भी आपने हमसे बात किया। हाँ, ये चीज दिखाना हम लोग भूल